नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर के भारत के खिलाफ रोज साजिशें करता है। वो करता रहे जो उसे करना है, लेकिन अंदर की हालत उसकी ये है कि कंगाल हो चुका है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के पास ये पैसा नहीं है कि वो लीज की रकम चुका सके। उसका नतीजा ये है कि कभी उसका बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था मलेशिया, महातिर मोहम्मद, याद है ना आपको? कश्मीर के मुद्दे पे दो ही देश खुल करके बोल रहे थे, भारत की खिलाफत कर रहे थे। एक था टर्की और दूसरा था मलेशिया। टर्की के जो राष्ट्रपति हैं एर्दोआन, वो भारत के खिलाफ जहर उगलने से कभी मौका नहीं चूकते, और उसी कैटेगरी में थे महातिर मोहम्मद। अब तो वो चले गए, उनकी जगह पे आए हैं यासीन। भारत ने पाम ऑयल का जैसे ही आयात कम किया, मलेशिया रोने लगा, क्योंकि उसके पाम ऑयल से ही अर्थव्यवस्था चलती है। फिर भारत ने आयात करना शुरू कर दिया, रिश्ते भारत से सुधर गए, लेकिन पाकिस्तान से बिगड़ने लगे। वजह कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस है, उसने 12 जो है बोइंग 777 लीज पे लिया हुआ है। इस लीज के बदले जो कंपनियां होती हैं, जिसका वो बोइंग होता है, उसको पैसा देना होता है। लीज की शर्तें होती है। वियतनामी कंपनी थी, मलेशिया बेस्ड, जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को जो विमान जो है वो लीज पे दिए हुई थी। उसकी जो किस्त देनी थी वो नहीं चुका पाया। नतीजतन लीज की जो शर्तें हैं, उन शर्तों के मुताबिक मामला कोर्ट में गया, और जो डेली टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है उसके मुताबिक जैसे ही कुलालमपुर एयरपोर्ट पे बोइंग उतरा, यात्रियों और क्रू मेंबर समेत मलेशिया ने उसे जब्त कर लिया, रोक लिया है, और अब पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है कि इसे छोड़ दो। उसको छोड़ने के लिए इसलिए वो राजी नहीं है कि वो मामला है कंपनी के बीच और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के बीच में। कंपनी है वो वियतनामी, जवाब नहीं बन पा रहा है। वहाँ की हालत ये है कि आपको याद है ना, जब मई में विमान दुर्घटना हुई थी, उस दौरान क्या डिस्प्यूट हुआ था। उस दुर्घटना के बाद ये सवाल खड़े हुए थे। वहाँ के उड्डयन मंत्री हैं सरवर खान, उन्होंने ये कह दिया था कि 40% पायलट्स हमारे यहाँ के फर्जी हैं। फर्जी से उनका मतलब ये था कि या तो उनका सर्टिफिकेट और डिग्री फर्जी है, या फिर वो चीटिंग करते हुए पकड़े गए हैं। जिस पार्टी से इमरान खान आते हैं, उसकी प्रवक्ता ने कह दिया था कि हमारे यहाँ के जो क्रू मेंबर्स होते हैं वो स्मगलिंग में लगे हुए हैं। ये हालत है पाकिस्तान के। और अब इसका ये थोड़ा सा और आपको प्रकारांतर में ले चले तो आपको याद है ना, सऊदी अरब से उसकी कभी बहुत अच्छी दोस्ती थी। जब भी दिक्कत होती थी इमरान खान को, वो नंगे पाँव वहाँ पहुँच जाते थे, और वहाँ के जो प्रिंस हैं सलमान, वो उनकी इज्जत रख लिया करते थे। लेकिन एक बार आप पिछले साल की बात है, उसके पिछले साल 2019 18-19 की बात है, जब इमरान खान गए थे अमेरिका, तो वहीं से सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं उनका प्लेन लेकर के गए थे। किसी बात पे अनबन हुई तो रास्ते में ही प्रिंस ने उस प्लेन को छीन लिया था, जिसमें प्रधानमंत्री सफ़र कर रहे थे। और अब मलेशिया से ये खबर आ रही है कि उसको जब्त कर लिया गया है। क्यों? क्योंकि आप पैसा नहीं दे पा रहे थे। तो ये हाल है पाकिस्तान के। अब अभी यदि जिस कोरोना से आप लड़ रहे हैं, उस कोरोना से लड़ने की स्थिति ये है कि सिर्फ चीन एक ऐसा देश है जो उसे वैक्सीन दे रहा है, जिसके वैक्सीन पे कोई विश्वास नहीं कर रहा है। पूरी दुनिया चीन के वैक्सीन को नहीं पूछ रही है, वो भी पाकिस्तान को महंगे दामों पर दे रहा है। पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ भारत दुश्मन दिखता है, चीन सदाबहार दोस्त दिखता है। भारत के खिलाफ आए दिन साजिशें। अभी आज ही जो हमारे आर्मी चीफ है, उन्होंने बयान दिया है कि 200 से 300 आतंकी जो है भारत में घुसपैठ करने के लिए पाकिस्तान में इंतजार कर रहे हैं। हमारे पास इनपुट्स है। तो जो भी उसकी साजिशें हैं भारत के खिलाफ। आंतरिक स्थिति है, रोटी नहीं मिल रही है। रोटी के लिए वहाँ पे जो झगड़े होते थे, जो गेहूं और आटे की कीमत थी, वो भी आपने सुनी होगी। किस्त चुकाने के लिए पैसे नहीं है। सऊदी अरब ने जब अपना $3 अरब का किस्त वापस मांग ली, कर्जा वापस मांग लिया, तो उसने चीन से लेकर के उसको दिया था। बड़ी मुश्किल से चुका पाया था। चुकाने के लिए पैसा नहीं है। STF सवाल पूछ रहा है आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर के, उस पर वो लिपापोती कर रहा है। इधर किस्त चुकाने के लिए पैसा नहीं है। हाँ, एक चीज़ के लिए उसके पास पैसा है, भारत से दुश्मनी निकालने के लिए और उसके खिलाफ साजिश रचने के लिए। ये हाल है पाकिस्तान का। तो आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।